ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप पुस्तक का नाम है। अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 10। आज इस श्लोक का दूसरा दिन है, इसीलिए हम श्लोक पढ़ेंगे 3 बार, शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और उसके बाद तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। पुनः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। पुनः एक बार। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान स्पष्ट रूप से यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान के द्वारा मुझ तक आ सकते हैं, अर्थात भगवान तक हम जा सकते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान कौन प्रदान करता है? भगवान प्रदान करते हैं। लेकिन किसको प्रदान करते हैं? जो निरंतर जो है, निरंतर मतलब इंग्लिश में बोलेंगे नॉन स्टॉप। क्या करता है? सेवा में लगा रहता है। किसकी? भगवान बोलते हैं मेरी। ठीक है, लेकिन कैसे सेवा में लगा रहता है? जोर जबरदस्ती से, किसी लाभ की इच्छा से बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, प्रेम पूर्वक, विदाउट सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, निजी इंद्रिय तृप्ति के बिना जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान कहते हैं उसे मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ।
शब्दार्थ में असली बुद्धि का प्रयोग किया गया है। बुद्धि योगम बोलते हैं, असली बुद्धि प्रदान करता हूं। अभी हमारे पास जो बुद्धि है वो नकली है। जब नकली बुद्धि इतना काम कर रही है तो असली बुद्धि सोचिए कितना काम करेगी। चलिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोकों को समझने का प्रयत्न करें। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं कि इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वो तो हम देख रहे हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं असली बुद्धि प्रदान करता हूं। हाँ, बुद्धि योगम का मतलब असली। अभी तक हमारे पास जो बुद्धि है वो क्या है? नकली, डुप्लीकेट। हमारे पास डुप्लीकेट माल है। ओरिजिनल माल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तब असली बुद्धि प्रदान होगा। और असली और नकली बुद्धि में खासियत क्या है? जो नकली बुद्धि है वो आपको इसी संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा कर रखेगी, है ना। इसकी जो है रेंज बहुत कम है। नकली बुद्धि की रेंज बहुत कम है, जिसको हम बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी। हाँ, उसका रेंज कम है, ज्यादा दूर तक नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क ज्यादा दूर तक के नेटवर्क को कैप्चर नहीं कर सकती। असली बुद्धि की खासियत क्या है? गोलोक तक बुद्धि, ये गोलोक तक के नेटवर्क को कैच कर सकती है ना। गोलोक में क्या चल रहा है और आप देख सकते हैं। यहाँ पे असली बुद्धि की खासियत ये है, और वहां तक जा भी सकते हैं। जैसे गाड़ियां भी अनेक प्रकार की होती हैं, है ना, उसकी कैपेसिटी भी अनेक प्रकार की है, मटेरियल वर्ल्ड में भी। जिस प्रकार से प्लेन उड़ता है, प्लेन का इंजन अलग होता है। इंजन तो गाड़ी में भी होता है, टू व्हीलर में भी, फोर व्हीलर में भी, सब में इंजन होता है। लेकिन इंजन की क्वालिटी में अंतर होने के कारण वो प्लेन जैसा उड़ नहीं सकता, है ना। उड़ना है तो आपको जेट इंजन डालना पड़ेगा, है ना, एरोप्लेन का इंजन डालना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं मैं ऐसा बुद्धि प्रदान करूंगा जिस बुद्धि के द्वारा जो है आप मुझको प्राप्त कर लोगे। ठीक है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बुद्धि योग जो है, योगम, यह शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे असली और नकली का भेद कर दिया गया। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आपको याद होगा तो द्वितीय अध्याय में भगवान अर्जुन को जो है उपदेश देते हुए क्या कहे हैं कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं। द्वितीय अध्याय में भगवान बोले हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारे बातें बता चुका हूं, बहुत सारे विषयों में, और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। ऐसा द्वितीय अध्याय में बता चुके हैं। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। वहां पे जो बुद्धि देने के लिए भगवान बोले थे उसकी व्याख्या की जा रही है। व्याख्या मतलब
उसको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करना। हम स्कूल में पढ़े हैं ना, टीचर बोलते हैं इस शब्द की व्याख्या करो, अर्थात उस विषय को बहुत अच्छे से बताना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे उसकी व्याख्या की जा रही है। हाँ, असली और नकली, वहां पे तो बुद्धि योग के विषय में बताया गया है, लेकिन बुद्धि योग में असली बुद्धि कौन सी है, नकली बुद्धि क्या है, तो यहाँ पे उसकी व्याख्या की गई है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। बुद्धि योग क्या है? जो कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करते हैं उसे बुद्धि योग कहते हैं। अर्थात जो कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर नहीं करते वह बुद्धि नहीं है, बुद्धि योग नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो कृष्ण भावनामृत में रह के कार्य कर रहा है, वह बुद्धिमान है और उसके पास बुद्धि है। और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कभी भी कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य नहीं करेगा, दुनिया भर के बहाने मारेगा। टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, दुनिया भर के बहाने, तबीयत खराब है, ये दैट दिस फलाना दिखाना। और यही उत्तम बुद्धि है। कृष्ण भावना मृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। जो बुद्धि योग किसे कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करे उस कार्य को बुद्धि योग कहते हैं। और यही असली बुद्धि है। असली बुद्धि क्या है? कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना। जिसके पास असली बुद्धि है उसके लक्षण क्या है? तो वह कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करता है। मतलब वह जो कुछ करता है उसकी भावना क्या होती है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। परिवार की सेवा कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, बच्चे को पढ़ाना कृष्ण के लिए, ठीक है। काम पे क्यों जा रहा हूँ? कृष्ण के लिए, ठीक है। शादी क्यों कर रहा हूँ? कृष्ण के लिए। मंदिर क्यों जा रहा हूँ? कृष्ण के लिए, ठीक। वह सब कुछ सोता क्यों है? कृष्ण के लिए। उठता क्यों है? कृष्ण के लिए। बैठता क्यों है? कृष्ण के लिए। प्रत्येक कार्य वह कृष्ण के लिए करता है। इसे कृष्ण भावना कहते हैं। मटेरियल वर्ड में भी हम सामान्य जन में ये सारी बातें प्रयोग करते हैं। कभी कभी किसी का मूड खराब रहता है तो हम बोलते भी हैं इसके मन में क्या भाव है, क्या भाव लेकर काम करता है कि कोई भी काम नहीं होता है इससे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं असली बुद्धि क्या है? यही उत्तम बुद्धि है। कौन सी? कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करते हैं जो। बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि और योग का अर्थ यौगिक गतिविधियों अथवा यौगिक उन्नति। बुद्धि और योग का अर्थ है, क्या अर्थ है? बोलते हैं कि यौगिक गतिविधियों अर्थात यौगिक उन्नति, ये बुद्धि का अर्थ है। यौगिक मतलब, योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। यौगिक मतलब योग करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं, मतलब कार्य हैं, ठीक है। तो यौगिक उन्नति अर्थात योग में उन्नति को जो है बुद्धि और योग कहते हैं।
आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। प्रभुपाद जी क्लियर कर देते हैं, बुद्धि योग किसे कहते हैं? बोलते हैं जब भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है। भक्ति का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित इस जीवन में या अगले जीवन में प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना, यह भक्ति का अर्थ है। तो भक्ति में जो है कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे कृष्ण भावनामृत शब्द का अर्थ इसलिए डाला जा रहा है, यह शब्द इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अनेक प्रकार की भक्ति है ना, लक्ष्मी भक्त, पत्नी भक्त, गर्लफ्रेंड भक्त, बॉयफ्रेंड भक्त, मातृभक्त, पितृभक्त, है ना। लेकिन यहाँ पे कौन सा भक्त? बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह भक्त, समझे। तो उसका कार्य बुद्धि योग कहलाता है। बाकी भक्तों का कार्य बुद्धि योग नहीं कहलाता है। कभी कोई देवी देवता के भी तो भक्त है ना, हाँ, कोई दुर्गा भक्त है, काली भक्त है, हाँ, शंकर जी का भक्त है, गणेश जी का भक्त है, बट ये बुद्धि योग नहीं है, अर्थात ये उत्तम बुद्धि नहीं है। उसके पास, जिसके पास उत्तम बुद्धि नहीं है वो ये सारे लोगों की भक्ति करते हैं, वे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं करते। उत्तम बुद्धि क्या है या बुद्धि योग किसे कहते हैं? बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है उस कार्य को बुद्धि योग कहते हैं, या वह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। प्रभुपाद जी और अच्छे से समझाते हैं कि दूसरे शब्द में बुद्धि योग क्या है? बोलते हैं जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। जो व्यक्ति भव बंधन से छूटना चाहता है वह बुद्धि योग का पालन करता है। और बुद्धि योग क्या है? बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करना, कार्य करना, यह बुद्धि योग है। तो इसका तात्पर्य इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित न होकर, अर्थात कृष्ण का भक्त ना होकर अन्य किसी की भी भक्ति करता है तो वह भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण ही तो एक हैं जो कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पाप्योभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचः। और कोई कहा है? शंकर जी कहे हैं, दुर्गा जी कही हैं, हाँ, ब्रह्मा जी कहे हैं, गणेश भगवान कहे हैं कि अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। बिल्कुल नहीं। कहीं शिव जी ने कहा है क्या? कहीं शिव पुराण में लिखा है? किसी पुराण में लिखा है, अन्य किसी पुराण में, कि मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा? बट भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, क्योंकि कृष्ण ही भव बंधन से छुड़ा सकते हैं। बाकी कोई है भव बंधन से छुड़ाने वाला या कहने वाला? कहता भी है क्या? जब कहता ही नहीं तो छुड़ाएंगे क्या? शिव जी ने कभी कहा मैं तुमको भव बंधन से छुड़ा दूंगा? शिव जी ने कभी कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम मे वयो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन, कि मेरे जन्म कर्म को जान लो, इससे क्या होगा? बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ये शरीर
छोड़ने के बाद दूसरा जन्म नहीं लोगे, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धि योग का दूसरा अर्थ है कि मनुष्य भव बंधन से छुटकारा। अगर जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है तो वह जो है बुद्धि योग का पालन करेगा। क्यों? क्योंकि भव बंधन से छुटकारा चाहिए। क्यों? क्योंकि इस भव बंधन, भव मतलब ये भौतिक जगत, बंधन मतलब बांधना, हम इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं। इससे छुटकारा क्यों चाहिए? इससे छुटकारा क्यों चाहिए? क्योंकि इस भौतिक जगत में, इस भव बंधन के ही कारण तो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। कोई बताए? बिल्कुल नहीं, सभी दुख भोग रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सभी दुखी हैं थोड़ा थोड़ा। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन के कारण दुखी है। भगवान तो स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं ये संसार कैसा है, बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार जो है दुखों का घर है, सुख यहाँ पे है ही नहीं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति भव बंधन से जो है छुटकारा चाहता है। और यह किसके द्वारा संभव है? बुद्धि योग के द्वारा। और बुद्धि योग क्या है? बोलते हैं भगवान कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करना, यह बुद्धि योग है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य अर्थात उन्नति का मतलब क्या है? कैसे, किसे हम बोलें ज्यादा पैसा प्राप्त करना उन्नति है? बोलते हैं बिल्कुल नहीं, कृष्ण प्राप्ति। अगर कोई कृष्ण प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है तो वह वास्तव में उन्नत है, वह उन्नति कर रहा है। जो धन, यौवन, पुत्र, परिजन इनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, सोच रहा है सुंदर स्त्री मुझे मिल गई या सुंदर पुरुष मुझे मिल गया तो मैं जो है उन्नति कर रहा हूँ, लाख करोड़ रुपए मुझे मिल गए तो मैं उन्नति कर रहा हूँ। मूर्ख, सब मूर्ख। उन्नत कौन है? जो कृष्ण को प्राप्ति करता है। यही जो है कृष्ण भावना, यह कृष्ण जो है चरम लक्ष्य है। लोग इन्हें नहीं जानते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं लोग इन्हें नहीं जानते। किसे नहीं जानते? कि चरम लक्ष्य जो है कृष्ण प्राप्ति है, लोग ये नहीं जानते। अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसीलिए जो है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि चरम लक्ष्य क्या है, इसीलिए भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति की आवश्यकता है। संगति का तात्पर्य ऐसा नहीं दिन रात चिटक के रहना, संगति इसे कहते हैं। जैसे अभी हम आप जो है बातें कर रहे हैं, ये संगति है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है। जो मनुष्य हैं उनको ज्ञात होना चाहिए, अर्थात जिसे ज्ञात नहीं है कि कृष्ण ही चरम लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं कि ये लोग मनुष्य नहीं है ना। ऐसा वैदिक शास्त्रों में भी कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भिन्ना नाम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन मनुष्य में और पशु में तो सेम है।
तो मनुष्य क्यों न है? विशेष क्या है मनुष्य में? किसे मनुष्य कहें? बोलते हैं धर्मो ही एको अधिको विशेषो। धर्म एक जो है विशेष है, और धर्मो ही हीन पशु भी समान। जो धर्म से विहीन व्यक्ति है वह पशु के समान है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जो मनुष्य है उसे ज्ञात होना चाहिए। मनुष्य किसे कहते हैं? जो जिसको धर्म पता हो। और धर्म क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो कहते हैं वो धर्म है। ठीक, अर्थात जो भगवान की बातें मानता है वह मनुष्य है। जो भगवान की बातें नहीं मानता वो दो पग पशु है, दो पैर वाला पशु। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो मनुष्य है उसे ज्ञात होना चाहिए। क्या ज्ञात होना चाहिए? कि कृष्ण ही परम लक्ष्य हैं। और जिसे यह ज्ञात नहीं है कि कृष्ण ही परम लक्ष्य हैं, तो वह मनुष्य शरीर में रहते हुए भी पशु भी समाना, पशु के समान है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं जो और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब लक्ष्य निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट मतलब निर्धारित है। क्या लक्ष्य है? कृष्ण, कृष्ण लक्ष्य है। ये जब क्लियर है तो अगर आप स्लो भी, मंद गति, इस पथ पर जो है आप स्लो भी चलोगे तो भी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे या प्राप्त कर लोगे। जैसा कि भगवान बोल चुके हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी अगर आप धर्म का पालन करोगे तो अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप मनुष्य हैं तो धीमे ही सही इस लक्ष्य की ओर बढ़िए। किस लक्ष्य की ओर? कृष्ण की ओर। कृष्ण ही लक्ष्य है। किसके माध्यम से? तो बोलते हैं गुरु की संगति से, भक्त और गुरु की संगति से। इससे क्या होगा? बोलते हैं भव बंधन से छुटकारा। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।